सब संपत्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। जिसके हृदय में श्री किशोरी जी के चरणारविंद का ध्यान है, जिसके मुख में श्री किशोरी जी का नाम है, जो किशोरी जी के प्रेमी जन हैं, जो सदैव उनका संग करके उनकी गुण लीला का श्रवण कथन करते रहते हैं, वो निश्चित किशोरी के कृपा कटाक्ष के भाजन बन जाते हैं। किशोरी जी का कृपा कटाक्ष कैसा महिमा में है, करोड़ करोड़ मोक्ष तुच्छ बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ऊपर के श्लोक में कहा ये गुप्त महानिधि हैं श्री राधा किशोरी, गुप्त महानिधि। ये बड़े बड़े महापुरुषों के भी परिचय में ना आने वाली हमारी श्री लाडली जी हैं। लाडली जी के कृपा कटाक्ष करोड़ करोड़ मोक्ष, ये बड़े आश्चर्य की बात, सर्वाश्चर्य की बात है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए काशी में आप देखिए कैसे ज्ञानी लोग प्रबल साधना करते हैं, कैसे वेदांत निष्ठा से रहते हैं, कैसे काशी का आश्रय लेकर के भगवान महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और यहां कह रहे लाडली जी के एक कृपा कटाक्ष से करोड़ करोड़ मोक्ष तुच्छ हो जाए, प्राकृत अप्राकृत सब वैभव हे लगने लगे, ऐसा महासुख उत्पन्न होता है। बस हमारे हृदय में श्री स्वामिनी जी के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए, हमारे जीवन को एकमात्र लाडली जी की आवश्यकता हो। बस आप देखो हमारे बहुत सी वासनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत प्रपंच भरा हुआ है। यदि हम थोड़ा सा समर्पण में तीव्रता नहीं की तो ये बात अनुभव में नहीं आएगी कि स्वामिनी जी का कृपा कटाक्ष करोड़ करोड़ मोक्षों को लघु कर देने वाला है, हे कर देने वाला है। श्री वृंदावनेश्वरी के चरणों में बहुत शीघ्र अपनापन दे दो। यहां वर्षों हो जाते हैं, अपने अहम को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वर्षों हो जाते हैं। और जहां से अहम का त्याग होना है वहां हमारी मन बुद्धि टिकती नहीं है। सेवक जी ने स्थान बताया है कि अहम का त्याग कहां होता है। बोले जो मन वचन कर्म से प्रेम उपासना में डूबे हुए हैं, ऐसे यदि महापुरुषों का संग किया जाए तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। देखो भोरी सखी प्रेम रस में डूबी हुई हैं, ये नहीं कि उन्हें डूबना है, पर वो प्रिया प्रीतम से याचना करती हैं। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। राधा कृपा कटाक्ष कैसे प्राप्त होता है भोरी सखी बता रही। श्री प्रिया प्रीतम जो से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेम में निमग्न सहचरी स्वरूप को प्राप्त महापुरुष श्री भोलानाथ जी श्री भोरी सखी कह रहे हैं, हे हरिवंश लाडिले युगल सरकार, मेरी विनती है आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। कैसी कृपा, क्या कृपा चाहती हो भोरी सखी? मानो युगल सरकार ने पूछा क्या चाहती हो? भोरी सखी कह रही हैं मेरे स्वभाव को आप ऐसा बना दीजिए, मेरा सहज स्वभाव ऐसा बन जाए, मेरे ऐसे स्वभाव में कभी अंतराय ना आने पावे। कैसा स्वभाव? प्यारी जू प्यारे जू, जो आपका नाम उच्चारण करें, बस मैं उनके चरणों में लौट जाऊं, मेरा ऐसा स्वभाव बना दो। जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, नाम का जप करते हैं, नाम की आराधना करते हैं। हे प्रिया प्रीतम जू, मेरा ऐसा स्वभाव बना दो,
कि उनको देखते ही हम उनके चरणों में लौट जाएं। यह है राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त करने का सिद्ध उपाय। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, सिद्ध उपाय। भोरी सखी कहती हैं कि हमारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि आपके जो नाम जापक हैं, मेरा मन मेरी बुद्धि उनके अधीन होकर चले। 300 सदा आधीन बनो। आधीन का स्वरूप है उनकी आज्ञा के अनुसार हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। हमारा खान पान शयन बोलना चलना फिरना प्रत्येक चेष्टा प्रमाण युक्त होनी चाहिए। ऋषिकों की वाणी के प्रमाण से ही हमारा खान पान शयन उत्थापन सब होना चाहिए, उनकी आज्ञा के अधीन। अब जो कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। सदैव अधीनता, ये बहुत कठिन बात है। कोई राधा बोले, राधे श्याम बोले, राधा वल्लभ बोले, श्री हरिवंश बोले और हमारे नेत्र उनके चरणों की तरफ देखने लगे और झुक जाए और हमारे मन में उमगन आ जाए कि मैं लौट पड़ूं इनके चरणों में। यहां उल्टा होता है। ये क्या जप करते हैं, इनसे ज्यादा तो हम एकांत में जप करते हैं। ये ऐसे ही कोई खास भजनानंदी नहीं, हम उन पर दोष दर्शन करने लगते हैं। अपना जो श्रेष्ठ भाव अपने ऊपर का है कि मैं तपस्वी भजनानंदी, ये पतन का स्वरूप है। और कोई एक बार कृष्ण बोले, राधा बोले और हमारा मन उसके चरणों में लौटने का करे, अरे मेरे प्रभु का ये स्मरण करने वाला है। यह है प्रेम रस में डूबने वाले का स्वभाव। जिसके हृदय में ये बात नहीं है वो अभी देरी लगेगी, वो परमानंद स्वरूप प्रियालाल के उस प्रेम रस को प्राप्त करने में अभी असफल है। तो क्यों समय लगाओ, ऐसा भाव बना लो। यदि आप उनके चरणों में नहीं लौट सकते तो ग्रीवा तो झुका दो। देखो कहीं भी कोई भी नाम जापक हो उसमें बात पाई गई है, ये बात मिली है। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पग तली मोरे तनु की चाम। हमारा हृदय कितना कठोर है कि मेरी प्यारी जू का वो नाम ले रहा है, मेरे प्राण प्रीतम का नाम ले रहा है और हम उस पर दोष दर्शन कर रहे हैं। हम तर्क के द्वारा ये साबित करना चाहते हैं अपने मन में कि हम बड़े भजनानंदी, सामने वाला तो प्रपंची है, ये तो दिखावा है, ये तो दंभ है। ये है पतन का स्वरूप। जिसके हृदय में ये वृत्ति हो तो प्यारी जू प्यारे जू से प्रार्थना करो कि इस वृत्ति का नाश कर दो, नहीं तो भजन मार्ग रुक जाएगा, आप भजन कर ही नहीं पाएंगे। जो भजन प्रेम रस प्रदान करता है वैसा आपसे हो ही नहीं पाएगा। दैन्य के हृदय में नाम नृत्य करता है, जपना नहीं पड़ता। मान लेना मेरी बात। जब दैन्य हृदय होता है तो प्रियालाल का साक्षात स्वरूप है प्रियालाल का नाम, वो हृदय में नृत्य करता। बस देखते रहो कैसी सुंदर सुंदर झांकी में नाम स्फुरित हो रहा है। अपार आनंद उस उपासक को मिलता है जिसके हृदय में स्वतः नाम स्फुरित होता है। कितनी अद्भुत महिमा है। ये सब महाराष्ट्र के बड़े बड़े संतों के चरित्रों में पाया गया। चरण रख देते तो भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। आश्चर्य की बात है। कंडा था प्रेत, कंडा से निकल रहा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। कैसा कैसा अद्भुत स्वभाव नाम जपने का उनका पड़ा कि उनके रोम रोम में नाम जप प्रारंभ हो गया। वो जड़ वस्तु को छू देते हैं तो वो नाम जप करने लगता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, जैसे प्रभु वैसे ही उनका नाम भी है।
अगर आपको प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है तो प्रभु के नाम जापकों के प्रति ऐसा भाव करना ही पड़ेगा। यदि नाम जापक वैष्णवों के प्रति आपकी तनिक भी है बुद्धि होगी तो नाम भगवान कृपा करके स्फुरित नहीं होंगे, विश्वास कर लीजिए। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों से अगर जरा सी चूक हो गई है तो उनकी लीला बंद हो गई जो हृदय में चलती है। फिर नाम जापक वैष्णव में दोष दर्शन, उनका निरादर, अवहेलना, कैसे नाम भगवान आपकी जिह्वा पर स्फुरित हो? क्योंकि ये तो वहां स्फुरित होते हैं जहां दैन्य होता है, जहां किसी भी साधन का बल नहीं, बस हृदय बार बार पुकारता है, हे कृष्ण, हे किशोरी जू, हे प्रीतम, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपका अखंड भजन कर सकूं, आप कृपा करके नाम रूप से हमारे हृदय में, हमारी जिह्वा में स्फुरित हो जाइए। जेई नाम तेई कृष्ण सिद्धांत है। अगर हमारे हृदय में एक कठोर व्यवहार बंद नहीं हुआ तो भजन की तो बात जाने दो, सद्भावना भी नहीं बन पाएगी, सद्विचार भी नहीं रह जाएंगे। वैष्णवों के प्रति दोष दर्शन ये महत अपराध है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो, जिन कोय किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। पर वो देहाभिमानी मनमानी बात कहने में, मनमानी आचरण करने में बिल्कुल हिचकता नहीं, अरे सब देख लेंगे। इस अहम का त्याग करो। जब तक दैन्य नहीं आएगा तब तक नाम भगवान निरंतर नहीं चल सकते। देख लो, अहम करके देख लो, करके उपाय करके देख लो, चाहे जितना कठोर तप करो। ये कोई जड़ वस्तु शब्द नहीं है, ये नाम ये तभी स्फुरित होगा जब आपके हृदय में दैन्य आ जाए। प्रभु, हे रसिक जनों, हे भक्त जनों, हे संत जनों, हम में सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु का निरंतर नाम जप कर सके, इसलिए कृपा करो। महाप्रभु चैतन्य देव के चरित्र में दर्शन किया, एक एक वैष्णव के चरण धूल माथे पे लगाते, चरणों में लौट जाते, कृपा करो, कृष्ण प्रेम प्रदान करो, हे वैष्णव जन कृष्ण प्रेम प्रदान करो। जबकि स्वयं प्रेमावतार भगवत स्वरूप है, आचार्य है, स्वयं आचरण करके दिखाया कैसी दैन्यता होनी चाहिए नाम जापक के हृदय में। वही भोरी सखी मांग रही हैं प्रिया प्रीतम से, हमारा ऐसा स्वभाव बना दो, हमारे इस स्वभाव में कभी भी किसी भी कारण से अंतर न पड़े। हे प्रिया प्रीतम, जो आपका नाम जपने वाले हैं उनको देखते ही मैं उनके चरणों में लौट जाऊं, ऐसा स्वभाव बना दो। मैं सदैव उनके अधीन रहूं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलूं, दीन वाणी उच्च रहो, कभी उनके सामने में उनको जवाब न दूं, कठोर वचन न बोलूं, दैन्य होकर उनसे वार्ता करूं। हे लाडली जू, ये जो रसिक जन आपकी रूप माधुरी देख करके रोमांचित हो जाते हैं और अश्रु प्रवाह चल पड़ता है, प्यारी जू, मेरे मन में ऐसी भावना दे दो कि मैं रात दिन उन्हीं को केवल देखती रहूं। प्यारी जू से मांग रहे, प्यारी जू से ये नहीं कह रही कि रात दिन आपको देखती रहूं, कह रहे मेरे में ऐसी भावना दे दो, ऐसी श्रद्धा दे दो कि जो आपकी रूप माधुरी का चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह करते, रोमांचित रहते, ऐसे प्रेमी जनों को मैं निरखती हूं। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि प्यारी जू के निरखने की हृदय में वृत्ति तभी आती है जब रसिकों को निरखना आ जाए। जब रसिकों की ऐसी शोभा हमारे हृदय में बस जाए तो प्यारी जू पधारेंगे, निश्चित पधारेंगे। श्री भोलानाथ जी कह रहे हैं, तीन दरस इकटक करत कबहू नैन मम न अघावही। ऐसे प्रेमी महापुरुषों का दर्शन करते हुए मेरे नेत्र कभी तृप्ति का बोध न करें, सदैव अतृप्त बने रहें और ऐसा लगे कि मैं इनको निरंतर देखता रहूं। जो सदैव आपके प्यार में पगे हुए आपकी सेवा में रत हैं, आपको सुख पहुंचाने की भावना से। एक होती है पूजा,
जहां मंत्रों की प्रधानता होती है और कामना होती है कि भगवत सेवा करने से कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, या हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यहां क्या है, एक एक पुष्प श्री लाडलीजू के सुख के लिए, एक एक चेष्टा प्रियाजू के सुख के लिए, ये रसरीति है। हे लाडलीजू, जो आपकी सेवा में मगन है, आपको सेवा में सुख पहुंचाने की भावना से तत्पर हैं और सदैव आपके महामहिमा में जो लीला चरित्रों से भरे हुए पद हैं, उमग उमग कर गाते रहते हैं, वो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे लगे। ऐसी कृपा कर दो, मैं सदैव हृदय से उनको प्यार करूं, बाहरी व्यवहार में नहीं, सदैव हृदय से उनको प्यार करूं, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे लगे, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके सुख के लिए आपकी सेवा करते हैं, जो आपके सुख के लिए पद गायन करते हैं, आपकी लीला का गायन करते हैं। हे लाडलीजू, मेरा मन सदैव उन पर आसक्त हो जाए। क्यों? आसक्त होने से क्या मिलेगा? जैसे भय से ही सही, लेकिन अन्य जात का कीड़ा भ्रमरी का चिंतन करता है तो भ्रमरी बन जाता है, ऐसे ही रसिक महापुरुषों का चिंतन आपको रसिक बना देगा, प्रियालाल के प्रेम में डुबो देगा निश्चित। लाडलीजू, आप ऐसी कृपा करो कि अपराध मन क्रम बचन तिनके कबहू जिन करवाइयो। देखो कैसी शरणागति का यहां बोध है। कभी मन वचन कर्म से अपराध ना करूं ऐसा नहीं कह रहे। मेरा जीवन तो आपके अधीन है लाडलीजू, आप मत करवाना कोई अपराध। ना तो हम मन से उनके विषय में कुछ अपराध जनित सोचे, ना वाणी से कोई अपराध बोले, और ना शरीर से कोई चेष्टा हो। हे लाडलीजू, ऐसा आप मेरे से तो गलती हो सकती है, लेकिन आपने मेरी जीवन की बागडोर अपने कर कमल में ले ली, क्योंकि हम आपके शरणागत हैं। तो ऐसी कभी, भले कोई और दंड दे देना, लेकिन ऐसा हमारे के द्वारा कभी ना हो कि किसी रसिक को मन वचन कर्म से हम उसे दुख पहुंचावें, कोई अपराध बन जाए। ऐसा लाडलीजू आप कृपा करो कि कभी ऐसा हमसे ना हो। अभिमान 300 ना करो और कबहू बराबर ना बनो। कभी हमारे मन में ना आवे कि क्या इनसे क्या कमी है, हम भी तो भजनानंदी हैं, अरे हमारे अंदर भी तो वही मंत्र है, हम भी तो संत हैं। कभी ऐसा ना हो। और प्राय यही रहता है, इसी को तो मिटाना उपासना है। दैन्यता बहुत कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु। यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। हमारे हृदय में कभी उनकी बराबरी का भावना आ जाए, ये क्या बात है, ये भी तो चतुरासी जी पढ़ते, अरे ये भी वृंदावन वास करते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, वही तो हम करते हैं, क्या कहूं, हम तो इनके बराबर हैं। नहीं नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छहा परम मधमा। सोचो, आचार्य महापुरुष जन, बड़े बड़े महाभागवतों में जब सबरी जी को प्रभु ने अपनी प्रेमामृत वाणी से डुबोया कि नवधा भक्ति तो तुम में पूर्ण रूप से विराजमान, तो सबरी जी क्या कह रही, यही कहा कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम हूं, नीच जाति की नारी हूं। कहां मेरे अंदर आपके चरणों की भक्ति। विचार कीजिए, किसी भी महापुरुष का हृदय। एक संत भगवान के दर्शन किए अभी कुछ दिन पहले ही, बस उनके मुख से बार बार ही निकल, भजन तो होता नहीं, मैं तो अपराधी हूं, देखो ना, ऐसा ऐसा। वो कुछ शरीर में कष्ट था, बार बार उसी को आगे कर देते। जहां उनको प्रणाम करते, बार बार ये आगे, देखो हम अपराधी जीव हैं, हमें ऐसा कष्ट, कहां हमारे अंदर भजन है, आप कृपा करो। अत्यंत दैन्यता भजन की भूख बढ़ा देती है, और अहम
भजन को हटाकर विषय की भूख बढ़ाता है और नष्ट कर देता है। अपराध मन क्रम वचन तिनके कबहु जिन करवाइयो, जैसे लहें सुख सोई करो ये बुद्धि जी उपजाइयो। जिस तरह से भगवत प्रेमी महात्माओं को सुख मिले वैसे ही मेरे आचरण हो, मेरे वचन हो, मेरे मन में वैसा ही भाव बने। मत्सर न कबहू होए तीन उत्कर्ष ही लक्ष्य सुख स। हमारे हृदय में मत्सर ना होने पावे। मत्सर कहते हैं मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। अपने से अधिक भजनानंदी को देख करके हमारे हृदय में यदि ये मत्सर रूपी रोग है तो जलन पैदा हो जाएगी कि ये तो निकला जा रहा है, इसको कैसे गिराएं। चरित्रों में आता है, ब्रज के भी भक्तों में आता है कि उनके पीछे असाधन वाली बातें लगा दी कि उनको भ्रष्ट करो किसी तरह। अरे जो हरि के निज जन हैं, त्रिभुवन में किसकी सामर्थ्य उनका बाल बाका कर सके। व्यर्थ में अपने आप को ही नष्ट करना होगा। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मत्सर ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, ये कभी वैष्णवों के प्रति नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। हां, अधिक भजनानंदी आपको दिखाई देते तो याचना करो कि मेरे अंदर भी भजन की वृत्ति बढ़े, उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करो, दैन्य रहो। मत्सर करने की क्या जरूरत है। उनका यश सुनकर हमारे हृदय में सुख होना चाहिए। आप जानते हो वो अमुक संत हैं, अरे बहुत ऐसा। अगर ये मत्सर है तो आपके अंदर निकल पड़ेगा, अरे तुम सब बाहरी बातें जानते हो, अंदर की बातें हम जानते हैं। सब नाटक चल रहा है, सब पैसा कमाने का धंधा चल रहा है, ऐसा वैसा। गया उत्कर्ष ही लख सुख। हमारे हृदय में सुख होना चाहिए। किसी भी संत का यश सुना, वैष्णव का यश सुना, उसका उत्कर्ष देखा, उसकी कीर्ति देखी तो हृदय शीतल होना चाहिए। ये प्रभु के निज जन हैं, भगवत पार्षद हैं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। आगे तो और बहुत